डिक्शनरी का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक वर्ड जरूर आएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्यों है ही इतनी फेमस? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 20 एडिशन है, जिसमें 2,91,000 शब्द हैं। इसके अलावा एक और डिक्शनरी है, वंडरबोक एंड नेदरलैंड ताल। इस डिक्शनरी के 17 एडिशन हैं, जिसमें 4.5 लाख शब्द हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी, सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया जो होने वाला है। और अगर आप भारतीय हैं तो आपको इसे सुनकर गर्व होगा। 1948 से लेकर 1973 तक 1464 किताबें पढ़ी गई। उस समय डिजिटल एरा नहीं था, तो ये मैनुअली पढ़ी गई और इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा रेफरेंसेस निकाले गए। कैसे निकाले गए? जैसे बुक पढ़ी तो उसमें कोई वर्ड आया, उसको एक स्लिप पर लिखा गया, बकायदा उस किताब का नाम लिखा गया, पेज नंबर लिखा गया और इस तरीके से 1 करोड़ रेफरेंसेस की स्लिप तैयार हुई, जिन्हें लॉकर्स में रखा गया। 3,000 से ज्यादा लॉकर्स में इन रेफरेंसेस को रखा गया। 1976 में पहला एडिशन निकल कर आया। उसके बाद पूरी एनसाइक्लोपीडिया, पूरी डिक्शनरी में 20 लाख से ज्यादा शब्द होने वाले हैं। और ये किस भाषा के हैं? संस्कृत के, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, सबसे क्लियर भाषा है। नासा भी आज जिसे अपना चुका है उस संस्कृत के। ये बड़ा काम किया है डेक्कन कॉलेज पुणे में, और काम की शुरुआत की थी प्रोफेसर SM कात्रे जी ने। वो इसके डिपार्टमेंट के हेड थे और फाउंडर थे इंडिया के ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्विस्टिक में। डेक्कन कॉलेज पुणे में ही ये उसके फाउंडर थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और लगातार इस काम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि संस्कृत को जीवित रखना, क्योंकि संस्कृत का जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी लिटरेचर है, वो इधर उधर बिखरा हुआ है और कहीं पर भी एक जगह पर भी कलेक्टेड नहीं है, एक जगह पर रखा हुआ नहीं है। इससे होता क्या है? इससे स्टूडेंट्स को, जो पढ़ता है, उसकी कभी भी रुचि नहीं बन पाती और धीरे धीरे भाषा अपना दम तोड़ रही है। तो संस्कृत को जीवित रखने के लिए इस एनसाइक्लोपीडिया का काम हो रहा है, इस डिक्शनरी का काम हो रहा है। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो अपनी 36 एडिशंस के साथ, 20 लाख वर्ड के साथ, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी होगी, सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया होगा। और मुझे बात कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसकी कोई ऐसी डिक्शनरी हो जिसमें इतने शब्द आए, क्योंकि जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे रिच लैंग्वेज है, भाषा है, वो संस्कृत है, जिसमें सबसे ज्यादा शब्द हैं। जो अपनी बात को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और सबसे ज्यादा लिटरेचर, सबसे ज्यादा टेक्स्ट इस भाषा के पास है। इस एनसाइक्लोपीडिया को तैयार करने में ऋग्वेदा से लेकर वेदांग, कला, संस्कृति, विज्ञान और चिकित्सा तक के जो पुराने टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, वो पढ़े गए, जो लगभग 1464 किताबें थी। उसके बाद डिजिटली ये काम किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद एक भारतीय होने के नाते हम सभी को इस पर गर्व होगा। भाषा दोबारा से जीवित होगी और शायद विश्व अपनी इस धरोहर को, मैं तो ये मानता हूं, भाषा की, कला की, संस्कृति की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती। तो दुनिया अपनी इस धरोहर को दोबारा से पहचानेगी और एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण इससे करेगी। क्योंकि संस्कृत के जो टेक्स्ट है, संस्कृत के जो लिटरेचर है, उसमें चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारियां भी हैं, जिस पर आज एलोपैथी काम कर रही है। विज्ञान से जुड़ी हुई का जो है लिटरेचर भी है, जैसे ऋषि भारद्वाज का जो विमान शास्त्र है, उस पर नासा काम कर रहा है। तो ये सभी लिटरेचर जब इकट्ठे होंगे और संस्कृत जब जीवित होगी तो दुनिया इसके लोहे को दोबारा मानेगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।